ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 14। चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश से फिर रिटर्न आ जाते हैं। लेकिन रिटर्न आते वक्त जब रिटर्न आने ही वाले थे, एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण महाप्रभु को मिलने आते हैं, जिन्होंने स्वप्न में देखा था कि एक कोई देवता आकर के उनको स्वप्न में बोलते हैं कि आपका जो संशय है, आपको पता नहीं चल पा रहा है सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है और उस वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है। ऐसा कंफ्यूजन रहता है ना। सोचिए, अगर जब तक कोई प्रमाणिक गुरु का आश्रय नहीं लेगा और प्रमाणिक तरीके से शास्त्रों को नहीं सुनेगा ना, तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है। तो हम जैसे लोगों का क्या हुआ। हाँ, कितने ऐसे सो कॉल्ड, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी का आश्रय हम लोग को मिल गया। तो प्रभुपाद जी कभी कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रखी। एम्बिग्यूटी समझते हैं, मतलब दो अर्थ, या दो तरह की बातें। क्लियर कट जो सत्य है वो प्रकाशित किए, स्पष्ट। नहीं तो आप देखिए, बाहर के भी कई लोग होते हैं, बहुत फेमस फेमस साधु लोग भी, भले ही भगवान का कथा करते हैं और बहुत शास्त्रों की बातें भी करते हैं, लेकिन बहुत बहुत जगह मिक्सिंग कर देते हैं, हौच पौच कर देते हैं। या ये सब बोल देते हैं कि हाँ, मानव का सेवा करना चाहिए, ये भी धर्म है। माँ बाप का सेवा करना ये भी धर्म है। या देश का सेवा करना ये भी धर्म है। तो आप जिस जिस स्थिति में हैं, आप अगर आप घर गृहस्थी में हैं, तो आप परिवार का सेवा करिए, वही आपके लिए पूजा है, वही आपका धर्म है, वही आपको क्या दिलाएगा, सिद्धि को प्रदान करेगा। इस प्रकार से बहुत कंफ्यूजन है, फिर बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमको परिवार में रहकर केवल परिवार की सेवा करना है, तो आप भजन करने के लिए क्यों बोलते हो। नहीं, भजन करेंगे तो मन की शांति बनी रहेगी, सब कुछ अच्छा चलेगा, शुभ मंगलमय हो रहेगा। तो फिर इसका मतलब जिसके जीवन में ऑलरेडी शांति है, मंगलमय है, तो भजन नहीं करने का कुछ। तो मतलब क्लियर नहीं है ना, कंफ्यूजन है कि क्या करना है। हाँ, इसलिए ये सब कंफ्यूजन के स्टेज में व्यक्ति को बहुत शास्त्र पढ़ भी लेगा ना, तब भी वो निकल नहीं पाता है। जब तक कोई प्रमाणिक गुरु जो सारे शास्त्रों का वास्तविक निचोड़ नहीं जानता है, ऐसे गुरु के संपर्क में कोई नहीं आएगा, तब तक वो समझ नहीं पाएगा। तो तपन मिश्रा इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। तपन मिश्रा जितने भी शास्त्र थे सब पढ़ चुके थे, और ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ नहीं थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान थे। वो शास्त्र को पढ़ के उस शास्त्र का निचोड़ पकड़ लेते थे। लेकिन इतने सारे शास्त्र पढ़ के सारे शास्त्रों का अलग अलग निचोड़ पकड़ लिए, तो कंफ्यूज हो गए कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। मुक्ति प्राप्त करना लक्ष्य है, वैकुंठ जाना लक्ष्य है, कि पुण्य करना लक्ष्य है, या भगवान की सेवा ही करना मात्र लक्ष्य है, मानव की सेवा करना लक्ष्य है, और साधन क्या है। ये सब में कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए साधे साधन, लेकिन कृष्ण के भक्त थे, तो कृष्ण को स्मरण करते हुए वो ये जिज्ञासा रखते थे कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त करना है। ये आप बताइए, कैसे पता चलेगा। तब स्वप्न में वो देवता आते हैं, बोलते हैं कि आप जाओ निमाई पंडित के पास, वो आपको क्लियर कट बता देंगे, वेरी क्लियरली। और वो भगवान है, ऐसा करके उन्होंने बता दिया। क्लियर कट बता देंगे। जो असली साधु का लक्षण होता है वो ये होता है कि वो कोई भी चीजें ऐसा घुमा फिरा के नहीं बोलते, क्लियर कट बता देते हैं। ये गलत है तो गलत है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यवश आ, कुछ लोग होते हैं जो स्वीकार नहीं कर पाते।
जब उनको बताया जाए कि ये आप जो सोच रहे हो कि योर सो कॉल्ड गुड इंटेंशन टू सर्व समबडी, ये आपका जो सोचना है कि अच्छा है, ऐसे लोगों का मदद करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, तो ये वास्तव में क्या है? मटेरियल अटैचमेंट है। भौतिक आसक्ति अलग अलग स्तर की होती है। केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन, ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन बस नहीं होता है। बट नहीं समझ में आता लोगों को, और अननेसेसरी भटक जाते हैं। तो इसीलिए कृष्णदत्त कविराज गोस्वामी, हमारे आचार्यों ने क्लियर कट डिफिनेशन दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति कृष्ण के लिए कुछ कर रहा है, कृष्ण को केंद्र में रख के कर रहा है, कृष्ण को डेडिकेट कर रहा है, तो केवल वही जो है, ही इज ओनली जेंटलमैन, वही केवल अच्छा व्यक्ति है। बाकी सब दुराचारी। बाकी सब क्या है? दुराचारी। विष्णु भक्त भवेद दैव आसुरस्तद विपर्या। भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, जो उनके लिए जीवन डेडिकेट करते हैं, केवल वही डेमी गॉड हैं। डेमी गॉड मतलब अच्छे हैं। बाकी सब क्या है? असुर है, डीमन है। और डीमन अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं ना। कुछ डीमन होते हैं, असुर होते हैं, जो डायरेक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए डायरेक्ट, मतलब बहुत पैसा कमाना है, बहुत एंजॉय करना है, वो नहीं चाहिए, लेकिन सूक्ष्म रूप में उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हाँ, ऐसे टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बनाने में कोई इतना शर्म नहीं, मैं तो बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं खुद भी, मैं अपने आप को सोचता था कि देखो, बाकी सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बाकी सब लोगों को जन्नत इतनी चाहिए, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। हाँ, मैं सेल्फलेस मैं सेल्फलेस समाज की सेवा करना चाहता हूँ, कुछ समाज को देना चाहता हूँ। हाँ, कुछ साइंटिफिक रिसर्च करके देना चाहता हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो ये ऐसा फील होता था, लेकिन जब भक्ति से जुड़े तब समझ में आया कि ये भी एक प्रकार का, ये भी क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्र इंद्र तृप्ति ही है। रादर, ये जो है एक बड़ा प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन है, अपने आप को ये समझना कि आई कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ये भगवान बनने वाला हो गया ना, तो लोगों का कल्याण कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा इन समाज के लोगों के लिए, तो क्या है? तो भगवान बनने जैसा हो गया ना। तो ये तो बड़ा लेवल का सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया। लेकिन जब तक कोई भक्ति मार्ग में नहीं आता है, तो समझ नहीं सकता है कि ये कैसे, ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। दिस इज ऑल्सो डिमोनिक प्रोपेंसिटी। जैसे वो मायापुर में एक ब्राह्मण था ना, तो दुग्धाहारी ब्राह्मण, जो दूध पी के खा रहता। इतना तपस्वी, सोचो, इतना शास्त्र का ज्ञान भी है, सब कुछ है, नहीं, क्योंकि भक्त नहीं था, इसलिए महाप्रभु रिजेक्ट कर दिए। बोले तुमको क्या लगता है, केवल तुम दूध पी करके मुझे प्राप्त कर लोगे? हाँ, नहीं, तो संभव नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि किसी व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण दिखते हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है, और सोचता है कि अच्छा व्यक्ति है, इज ए जेंटलमैन, इज वेरी नाइस पर्सन, तो इसका मतलब वो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, वो इग्नोरेंस है, इज अ फूल, वो मूर्ख है, उसको मालूम नहीं क्या असलियत। भागवत में स्पष्ट बताया गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्तु धावतो वही। कि जो भगवान हरि के प्रति जिसके हृदय में भक्ति है, हाँ, तो उसके अंदर सारे देवताओं के अच्छे गुण विद्यमान होते हैं। वहीं दूसरी ओर इस संसार में कोई सो कॉल्ड अच्छा व्यक्ति, जो बाहरी रूप से बहुत अच्छा दिखता है, हाँ, अगर वो भगवान हरि का भक्त नहीं, तो वो कौन है? कुतो महत्वपूर्ण, देयर कैन नॉट बी एनी गुड क्वालिटी, उसके अंदर कोई अच्छे गुण हो ही नहीं सकता। तो वी शुड एक्सेप्ट दिस। भागवत से, भागवत बोलता है ये सब, ये सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कभी भी जा करके धोखा दे देगा, कभी ना कभी वो जा करके कोई ना कोई ऐसा कार्य सेंसिटिवेशन का करे। और हर कोई लगा हुआ सेंसिटिवेशन के कारण, ये संसार में लोग अपने आप को बस छुपा के रखते हैं। हाँ, बाहर से आप कुछ और रहते हैं, प्रेजेंट कुछ और करते हैं, और अंदर से कुछ और होते हैं। But religion is so strong because if somebody is really pure hearted, genuine, जो है सर्विस एटीट्यूड है किसी का, सो उसको जैसे ही मौका मिलेगा तो कृष्ण के बारे में जानेगा, तो
वो इमीडिएटली कृष्ण को समर्पित हो जाएगा। एक बार भी भगवद गीता के कांटेक्ट में आएगा या भक्तों के कांटेक्ट में आएगा तो भक्त बन जाएगा। और अपने सारे जितने भी जो ये मटेरियल एम्बिशंस हैं उसको साइड कर देगा। कृष्ण को समर्पण करेगा, वो जान जाएगा कि दिस इज रियल सर्विस, ये मैं क्या फालतू ये सब नौटंकी कर रहा हूँ। सो तपन मिश्रा कंफ्यूज थे। तो फिर निमाई पंडित के पास जाते हैं। निमाई पंडित फिर उनको स्पष्ट बताना चालू करते हैं कि 4 युग में अलग अलग भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। और इस प्रकार से युग धर्म देते हैं। और इस कलयुग में सुनम मिश्रा कलयुग है नहीं तप यज्ञ, जय जन भजे कृष्णा तार महाभाग्या। इस कलयुग में प्लीज लिसन डियर मिश्रा, देयर इज नो अदर austerity or sacrifice prescribed in this age of Kali. One who worships Krishna is most fortunate. इस कलयुग में और कोई तपस्या और कोई यज्ञ नहीं है। जो केवल कृष्ण का जो भजन करता है वही सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। हाँ, अतएव गृहे तुम्हें कृष्ण भज गया, कुटी नाती परिहारी एकांत हैया। आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं। Therefore, go back to your home and worship Lord Krishna with full attention, giving up all duplicity. इसलिए आप घर जाओ और कृष्ण का अच्छे से भजन करो, सारी कूटी नाती को छोड़ दो। कूटी नाती मतलब डुप्लीसियस, ये डुप्लीसिटी, कपटता। हाँ, ये छोड़ दो। और एकांत है, एकांत मतलब कि अकेले रहकर। अकेले का मतलब है कि भक्त या तो भक्तों के साथ रहो और ये मटेरियलिस्टिक लोगों का संग छोड़ दो। हाँ, ये फर्स्ट मीटिंग है। तपन मिश्रा के साथ पहला मीटिंग हो रहा है, महाप्रभु इमीडिएटली बोल दिए कि एकांत है, डू नॉट एसोसिएट विद नॉन डिवोटीज, स्पष्ट बोल दिए। और कृष्ण का भजन करो, कुटी नाती छोड़ दो, डुप्लीशियस मेंटेलिटी को छोड़ दो। हाँ, और इसमें लग जाओ। साध्य साधन तत्व जे किछु सकल, हरि नाम संकीर्तन मिले बे सकल। और साध्य और साधन जो भी तत्व है, कुछ भी है, तो हरिनाम संकीर्तन से आपको सब कुछ मिल जाएगा। महापुरुष स्पष्ट बता दी। यू विल अटेन एवरीथिंग, यह एक सर्व सिद्धि आई में तुम्हार। हम्म, आ, आर नहीं धर्म कली काले, नाम बिनु आर नहीं धर्म, नहीं, आ, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, यह हित सर्व सिद्धि हाई में तुम्हारी। इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। और जो नाम काज चलेगा उसका सर्व सिद्धि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पूरा सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। महाप्रभु फिर ये वर्स कोट करते हैं, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते गतिरन्यथा। कि कोई हरि का नाम नहीं, दिस एज ऑफ कोइरल एंड hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way, और कोई तरीका नहीं है। फिर देखिए, ये चैतन्य भागवत में फर्स्ट टाइम हरे कृष्ण महामंत्र आ रहा है। महाप्रभु तो ये मंत्र महाप्रभु सबसे पहली बार किसको दिया? तपन मिश्रा को। ये भागवत में दिया हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर महाप्रभु बोलते हैं, आदेश देते हैं, यही श्लोक का नाम बलि लय महामंत्र, 16 नाम 32 अक्षर है तंत्र। तो इस श्लोक को, दिस वर्स इज कॉल्ड महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि महापुरुष को डिक्लेयर किए। तपन मिश्रा को ये हरे कृष्ण महामंत्र दिए महाप्रभु, बोले इस मंत्र को महामंत्र बोलते हैं। ये 16 नाम और 32 अक्षरों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र। एक ये भी प्रमाण है, हरे कृष्ण महामंत्र का। साधिते साधिते जबे प्रेमांकुर हबे, साध्य साधन तत्व जानी बसे तबे। If you continually chant this Mahamantra, the seed of love of God will sprout in your heart. Then you will understand the goal of life and the process for achieving it. अगर आप कंटिन्यूसली, इसलिए महाप्रभु या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, साधिते साधिते जबे प्रेमांकुर हवे। When you continuously chant this mantra, ऐसा नहीं कि कुछ दिन जप किए या डेली कुछ कुछ मंत्र जप किए और फिर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद बोले कि हमने इतना सारा नाम जप कर लिया, फिर भी हम
सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे क्यों? महाप्रभु बोले साधिते साधिते। एक्चुअली स्पष्ट अगर बोला जाए, सो वन हैज टू चैंट 24/7 कीर्तनिया सदा है। हाँ, 24/7 मीन्स कंटिन्यूअसली जब कोई जप करता है, इस स्टेज में पहुंचता है, तब भगवान के प्रति प्रेम जो है उसके हृदय में प्रस्फुटित होने लग जाता है, स्प्राउट स्प्राउट होने लग जाता है। साधन साधन तत्व जानी बस तबे, तब जो है व्यक्ति जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझ जाता है और इसके प्रोसेस को भी अचीव कर लेता है। इसका प्रोसेस हरि नाम जप, विशुद्ध नाम को प्राप्त कर सकता है। इसका व्याख्या हम लोग हरिनाम चिंतामणि की क्लास में विस्तार से किए हैं। प्रभु रस्य मुख्य शिक्षा सुनित विप्रवर, पुनः पुनः प्रणाम करे बहुतर। तो जब तक मिश्रा महाप्रभु के मुख से ये शिक्षा प्राप्त किए तो बड़े आनंदित हो गए कि उनका पूरा संशय खत्म हो गया, और बार बार प्रणाम करना चालू कर दिए। प्रणाम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर प्रणाम कर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो इतने गदगद हो गए। हाँ, और गदगद होकर के बड़े सम्मान भाव से जो है महाप्रभु से आदेश मांगते हैं कि आप मुझे आगे दीजिए, मैं क्या करूँ। तो महाप्रभु उनको कुछ आदेश देते हैं कि हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस यस। हरे कृष्ण। अच्छा, भविष्य। एक मिनट। हाँ। यस मुकेश हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप बेस पे है तो वो ऑफलाइन वाली बात हुई है, तो आप कोई भक्त हो वहां तो आप बात कर लीजिए, तो फिर हम जितना जल्द हो सके उतना